अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि आप इन तीनों को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और होम्योपैथी में आप इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इसको आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्योंकि उसका इलाज तो मैं आपको एक ही नुस्खा बताऊंगी, वरना हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक हेल्थ इशू के लिए होम्योपैथी की सेपरेट दवाई है। तो चलिए पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। आमतौर पे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें स्ट्रेस हो रहा है या एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है। तो स्ट्रेस क्या चीज़ है? स्ट्रेस आमतौर पे शुरू होता है अगर आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें आपके लिए हैं। आप ऐसी काम है कि जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास वक्त की कमी है या रिसोर्सेज नहीं है, तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो उसकी ट्रिगर बन जाती है। और जब स्ट्रेस शुरू होता है तो या तो हेडेक स्टार्ट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, दर्द होती है चेस्ट में, पैल्पिटेशंस, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, या फिर इंसोम्निया, नींद आनी कम हो जाती है या कम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, स्ट्रेस के साथ ये है कि अगर आपके स्ट्रेसर्स ख़त्म हो जाएंगे, वो चीज़ें जो स्ट्रेस को ट्रिगर करती हैं, अगर आप उनको हटा देंगे तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो स्ट्रेसर्स ख़त्म ना हो और स्ट्रेस लॉन्ग टर्म चलता रहे तो फिर वो एंग्जाइटी में बदल जाता है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि एंग्जाइटी का कोई कॉज नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी का जो कॉज है वो एक लॉन्ग टर्म आपके जो ट्रिगर्स हैं वो वहाँ पे हैं, जिसकी वजह से आप जब बहुत लंबा अरसे तक परेशान रहते हैं तो वो फिर एंग्जाइटी में बदल जाता है। और एंग्जाइटी के क्या साइंस हैं कि आपके अंदर खौफ होगा, पैनिक होगा, कि ऐसी सिचुएशंस में जिसमें बाकी लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन एक बंदा जो एंक्शियस या एंग्जाइटी फील करे उसको पैनिक अटैक्स शुरू हो जाएंगे। एक परेशानी की कैफियत है जो लगातार जहन के ऊपर रहती है। और उसके बाद डिप्रेशन है। डिप्रेशन में ये है कि बहुत ज़्यादा उदासी महसूस होती है, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। दो सिचुएशंस हैं कि या तो बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देते हैं, बुलिमिया या एनोरेक्सिया, कि जिसमें बिल्कुल ही खाना पीना बंद हो जाता है, कहीं मिलने मिलाने का दिल नहीं चाहता, इंसान बस चाहता है कि मैं अकेला बैठा रहूं। तो जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा सीवियर स्टेज है, क्योंकि बाद दफ़ा डिप्रेशन में लोग सुसाइडल भी हो जाते हैं। ये बात करते हैं कि होम्योपैथी में हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ ये 50% लोगों में ज़रूर काम करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी में हम आमतौर पे सिम्टम्स की बेस पे इलाज करते हैं। जो इशू है, हेल्थ इशू है, उसके नाम पे इतना नहीं जाते हैं। तो अगर आप बताते हैं होम्योपैथ को कि एंग्जाइटी की दवाई दे दो, तो कोई खास एंग्जाइटी की दवाई नहीं है। लेकिन ये जो नुस्खा मैं आपको दे रही हूँ इसमें हर दवाई जो है वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के सिम्टम्स को कवर कर रही है। तो जैसे कि इग्निशिया 30 है, इग्निशिया 30 जो है वो ग्रीफ की दवाई है, गम की दवाई है। एकोनाइट है, एकोनाइटम 30, ये फियर की दवाई है। जिंकम मेटालिकम है, ये रेस्टलेसनेस की दवाई है। फिर आर्सेनिकम है, इसमें भी रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है। कैमोमिला में गुस्सा होता है, कॉफ़ी क्रूडा में नींद नहीं आती है और साथ में ही बेचैनी भी होती है। तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये हमारी 3 जो मेजर इश्यूज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके मेजर सिम्टम्स को भी कवर करती हैं। तो इनको आपने किस तरह लेना है, इन सारों को आप मिक्स करें। बेशक आप गोलियों में बना लें, बेशक आप ड्रॉप्स में बना लें, और इनको आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा लेना है। ठीक है, और आप कम से कम इसको 3 वीक्स तक कंटिन्यू करें, ये इससे पहले कि आप लें और आपको पता चले कि उसका कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं है। 3 से 4 वीक से जब आप कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए इसको छोड़ के देखें कि क्या उसका कोई असर हुआ भी है या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर बेहतरी की तरफ आपकी तबीयत जा रही है तो बाद दफ़ा इंसान को पता नहीं चलता कि मैं बेहतर हो रहा हूँ या नहीं। तो उसको फिर थोड़ी देर छोड़ के देखें कि क्या वो पहले वाली सिचुएशन वापस आ रही है। अगर तो वो वापस आ रही है तो दोबारा कंटिन्यू कर दें, और अगर नहीं वापस आती है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको दवाई को स्टॉप कर दें।
मैं क्विकली आपको ये भी बता दूं कि ये 3 सिचुएशंस क्या रीज़न हो सकती हैं कि जिसकी वजह से क्रिएट होती हैं। हो सकता है कि आप अपनी करंट लाइफ में खुश नहीं हैं, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ढूंढें कि जिसकी वजह से आप ग्रेटफुल हों, शुक्र करें अपनी लाइफ में। उन चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें जो नहीं है, उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके पास हैं और उसके लिए शुक्रगुजार बने। हो सकता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं और आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से भी लोग स्ट्रेस में या एंग्जाइटी में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर आप आराम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। अगर आप बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं और आपको कुछ करने के लिए नहीं है, तो उस सूरत में भी एंग्जाइटी डिप्रेशन वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं। और या फिर आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट हैं, या फिर जिस तरह बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो वो जो जंक फूड है वो जाके आपकी पूरी बॉडी में आपके केमिकल्स का जो बैलेंस है उसको ऑफ कर देता है, और जब उन केमिकल्स का बैलेंस ऑफ होगा तो उसके साथ भी ये सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। आखिर में मैं आपको कुछ कॉशंस वगैरह भी देती चलूँ कि अगर आप एलोपैथी दवाइयाँ ले रहे हैं इन कंडीशंस के लिए ऑलरेडी, तो आपने उनको अपनी मर्जी से स्टॉप नहीं करना है। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से बात करनी है और डॉक्टर से मशवरा करके तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है, क्योंकि अगर आप एलोपैथी दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनको एकदम से रोकने के बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। उसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसीज भी पैदा हो सकती हैं और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके तो फिर दवाई को आपने छोड़ना है। और ये होम्योपैथी का नुस्खा अगर आपके लिए काम नहीं करता है तो फिर आप किसी होम्योपैथ से रब्ता करें, क्योंकि वो फिर आपके केस को इंडिविजुअलाइज करेंगे, और जो इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन है उसमें हमेशा आपके लिए सबसे बेहतर और लॉन्ग लास्टिंग क्योर है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया।